इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कर रहे हैं जो कि नारी जगत की आइकॉन है, साथ ही शिक्षा जगत की एक आदर्श महिला या आदर्श शिक्षिका कहते हैं, या आदर्श डायरेक्टर या आदर्श प्रिंसिपल। सिद्धांत एजुकेशन को लेकर के, सिद्धांत बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर के अपने आप में एक प्रिंसिपल रखने वाली, देवास की लोकप्रिय और जन जन तक जिनका नाम हर ज़बान पर देवास में मिलेगा, वो नाम है हैंसी थॉमस मैडम। थैंक यू सर। मैडम, इतना बड़ा स्कूल जो कि देवास के लोग अक्सर कहते हैं कि जब सेंट थॉमस स्कूल को देखते हैं तो बोले हर कोई महसूस करता है कि ये इंटरनेशनल स्कूल है। थैंक यू सर। तो इतनी बड़ा स्कूल को स्थापित करने में, और बचपन से मैंने सुना कि आपने काफ़ी संघर्ष किया है, तो किस तरह से एक किशोर अवस्था से लेकर के आपने यहाँ तक किस तरह से संघर्ष किया और आगे बढ़िया? जी सर, ये आपने पुरानी बात मेरे से पूछी है, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा बचपन रीवा में बीता है। मैं रीवा की पैदाइशी है मेरी, और मेरे फादर इंजीनियर थे, मदर भी वर्किंग थी, और मेरा सारा एजुकेशन रीवा में ही हुआ। उस दौरान मैं आपको बताना चाहूँगी कि 12.5 साल की उम्र में मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी। तब से फादर ने पूरी हमारी देखभाल करी और हर एक ज़िंदगी के छोटे छोटे पहलुओं को मुझे सिखाया, और मुझे ये बताया कि बेटा, ज़िंदगी में कभी कोई काम छोटा नहीं होता है। आप दिल से कोई भी काम करते हो, किसी भी फील्ड में आप मेहनत करते हो, तो सफलता ज़रूर आपके कदम चूमेगी। उनकी उस बातों को चरितार्थ करते हुए घर पे सब कुछ हर तरीके से संपन्न होने के बावजूद भी मैंने सारी चीज़ें सीखी, घर के हर काम सीखे, पढ़ाई के साथ साथ उन चीज़ों को भी अपनी ज़िंदगी में आगे लिया, और उनकी शिक्षा के दौरान मैंने उस चीज़ों को अपनाते हुए मैंने आज जो आप ये परिसर देख रहे हैं, उसमें मैंने जब स्कूल की भी जब हमने शुरुआत करी, तब एक छोटे से स्कूल से करी थी, छोटे सा विद्यालय था, और कभी भी मैंने उस चीज़ में ये नहीं सोचा कि मेहनत करने से मैं कभी पीछे हटूँ। एक मेरा प्रश्न है जी, एजुकेशन को लेकर, जो आपके यहाँ बहुत सारी शिक्षिकाएँ जी, तो महिलाओं में एक शिक्षिका महिला में, शिक्षक महिलाओं में या शिक्षिका में किस तरह के बच्चों के प्रति भाव होना चाहिए? सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी महिला को या पुरुष को यदि वो शिक्षा जगत में प्रवेश करना चाहता है, तो सबसे पहले उसके अंदर ये होना चाहिए कि मैं एक माँ हूँ या मैं एक पिता हूँ। क्योंकि यदि एक शिक्षक या शिक्षिका बच्चों को अपने मम्मी, मतलब अपने खुद के बच्चों जैसा समक्ष समझेगी, तो वो ज़रूर उन बच्चों को मैक्सिमम एजुकेशन देगी, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा सबसे अच्छा बच्चा बने। तो यदि ये अंदर उनके दिमाग में है ये वाली चीज़, तो वो ज़रूर करेंगे उस चीज़ को। गुरु 2 रूप में माने जाते हैं, पहला गुरु माँ होती है जी, और दूसरा गुरु शिक्षिका होती है जी। तो उस गुरु के स्वरूप को आपने समाज में किस तरह प्रतिपादित किया? सर, मैंने अपने विद्यालय के या कोई भी विद्यार्थियों को जब मैं देखती हूँ, तो सबसे पहले मेरे अंदर माँ की ममता ही जागती है। तो मैं ये सोचती हूँ कि इन बच्चों को मैं जो कुछ दे सकूँ, मैक्सिमम जो कुछ दे सकूँ, तो वो मैं इनको ज़रूर वो उस तरह की शिक्षा दूँ, और उनके लिए यदि मैं कुछ भी कर सकूँ तो भी मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी। महिला जगत में एक आप आइकॉन के रूप में मानी जाती है, देवास में तो आप लोकप्रिय हैं जी। फिर भी उन महिलाओं के लिए क्या संदेश होगा जो महिलाएं घर में बैठ कर के, या कई ऐसी विषम परिस्थिति आ जाती है तो वो विचलित हो जाती है और आश्रित होने की कोशिश करती हैं, तो उन महिलाओं के लिए क्या संदेश है आपका? सर, मेरा उन महिलाओं के लिए ये संदेश रहता है कि विषम परिस्थितियाँ हर व्यक्ति की ज़िंदगी में आती है। कभी कोई व्यक्ति हर वक्त ये सोचे कि वो सक्षम ही रहेगा,
और सारी अच्छी परिस्थितियाँ रहेंगी तो ऐसा संभव नहीं है। तो विषम परिस्थितियों का सामना हर महिला को डटकर करना चाहिए है। और ज़िंदगी में सर कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। यदि उस काम को ईमानदारी से किया जाए या अपनी मेहनत या लगन से किया जाए तो वो ज़रूर सफलता उनको मिलेगी। तो उन्हें आश्रित मैं नहीं समझती कि किसी भी महिलाओं को आज की तारीख में, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या वो ना पढ़ी हो, हर व्यक्ति के अंदर ईश्वरीय देन होती है कि उसके अंदर कोई ना कोई एक हुनर होता है। वो अपने उस हुनर को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ सकती है और वो सीख सकती है। यदि अंदर से आपकी इच्छा है तो आप हर चीज़ को सीख सकते हो। आपको आपके थॉट, आपके विचार और आपकी सकारात्मक सोच देख करके मुझे एक बहुत प्रसिद्ध शायर का अशार याद आता है कि कर खुदी को बुलंद इतना कि खुदा पूछे बंदे तेरी रजा क्या है। बिल्कुल आपने उसी को चरितार्थ किया है जी। 10 मार्च को इन्फॉर्म वुमन शहर की कुछ उत्कृष्ट नारियों का सम्मान करने जा रहा है जी। आपका उन महिला दिवस पर नारियों के प्रति क्या संदेश है? सर मेरा नारियों के लिए हमेशा एक ही संदेश रहता है कि कभी अपने को ये कमज़ोर ना समझें। हर नारी के अंदर एक अद्वितीय शक्ति होती है, जिस शक्ति का, और ईश्वर ने एक अद्वितीय उनको कहते हैं ना, भगवान की 3 आँखें होती हैं। मेरा ये कहना है जैसे नारियों के लिए एक 6th सेंस भी होता है। 5 सेंसेस सबके लिए सुना है, लेकिन नारियों के लिए वो 6th सेंस भी होता है। तो वो यदि अपने उस सेंस को भी चरितार्थ करते हुए किसी भी फील्ड में आगे बढ़ती हैं तो वो ज़रूर वो सक्सेसफुल ही होती हैं। तो मेहनत से पीछे ना हटे वो महिलाएं, और कभी अपने को लाचार नहीं समझें। यदि आप पॉजिटिव रहेंगे तो हर मतलब विषम परिस्थितियां भी आपके लिए सुगम होती हुई जाएंगी। ये मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।